हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल अनीता शिक्षा। और चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है ट्रबल इन बोहेमिया। और ये 12th क्लास की आरबीएससी की पेनोरमा बुक का 6th चैप्टर है और ये इस साल आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 2021 में आएगा, डिलीटेड चैप्टर्स में से नहीं है। तो चलिए अब कहानी स्टार्ट करते हैं। और कहानी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी इस चैप्टर के बारे में कि ऑर्थर कैनन डॉयल जो हैं वो एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं, स्कॉटिश राइटर हैं और उन्होंने बहुत सारी फिक्शनल कैरेक्टर्स के ऊपर कहानियाँ लिखी हैं। और उनकी ये जो कहानी है शेरलॉक होम्स, इसमें जो प्रसिद्ध पात्र हैं शेरलॉक होम्स तथा उनके जो एक सहायक हैं डॉक्टर वॉटसन, ये काल्पनिक रचना के रूप में ये इनको पात्र के रूप में लेते हैं। और उनकी ये जो कहानियाँ हैं ये रहस्यमयी कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं जो पाठकों को अपनी तरफ बहुत आकर्षित करती हैं। और शेरलॉक होम्स की बहुत सारी कृतियाँ उन्होंने लिखी हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। तो शेरलॉक होम्स जो हैं वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक पात्र हैं जो इनकी कहानियों में हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। और कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो आप लोग कर दीजिए, ताकि आपके जैसे और भी बच्चे जो हैं आरबीएससी का एग्ज़ाम जो इस साल बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत हेल्प होगी, वो इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे और अच्छे नंबर ला पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रबल इन बोहेमिया यानी बोहेमिया में संकट। और ऑर्थर कैनन डॉयल के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट द राइटर। Arthur Conan Doyle was a Scottish writer most noted for creating the legendary world-famous fictional character Sherlock Holmes and his loyal assistant Dr. Watson. He wrote more than 60 Sherlock Holmes mystery stories which attracted the readers all over the world. यानी जो ऑर्थर कॉनन डॉयल जो हैं वो स्कॉटलैंड के लेखक थे और जो एक प्रसिद्ध पात्र शेरलॉक होम्स तथा उसके सहायक डॉक्टर वॉटसन की काल्पनिक रचना के बाद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे। और उन्होंने शेरलॉक होम्स की जो कम से कम 60 से भी ज़्यादा रहस्यमयी कहानियाँ लिखी जिन्होंने पूरे संसार के पाठकों को आकर्षित किया। सम ऑफ हिज नोटेबल शेरलॉक होम्स वर्क्स इंक्लूड The Stories of Sherlock Holmes, The Adventure of Sherlock Holmes, The Hound of Baskervilles, The Case Book of the Sherlock Holmes, and The Memories of Sherlock Holmes. He also wrote many non-fictional books, works of fantasy, science fiction, historical novel, and poetry, and also created the fictional character named Professor Challenger and wrote a series of novels based on him. और उनकी जो प्रसिद्ध कृतियाँ हैं जैसे कि जिनका नाम अभी मैंने पढ़ा, दोबारा पढ़ देती हूँ। द स्टोरीज ऑफ शेरलॉक होम्स, द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स, द हॉन्ट्स ऑफ बेस्करविल्स, द केस बुक ऑफ शेरलॉक होम्स एंड मेमोरीज ऑफ शेरलॉक होम्स। उन्होंने कृतियों कहानियों के अलावा भी अनेक बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, कल्पनाओं से संबंधित कृतियाँ जैसे विज्ञान से संबंधित ऐतिहासिक उपन्यास तथा कविताएं एवं प्रोफेसर चैलेंजर नामक कहानी पात्र की भी उन्होंने रचना की। वह उसके ऊपर आधारित उपन्यासों की भी एक श्रृंखला लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस चैप्टर को। Whenever Sherlock Holmes spoke of Erin Adler, it was in terms of great respect. She was always the woman. This did not mean that she was in any way sentimental about her, but throughout his long career, Erin Adler had been one of the few persons who had proven to be just as clever as Sherlock Holmes himself. चलिए कहानी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कहानी पढ़ने में सुनने में आनंद आए। ये जो कहानी है इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि आपको इसका नाम से पता चल रहा है बोहेमिया में संकट, यानी बोहेमिया में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण कि संकट उत्पन्न हुआ। तो ये जो कहानी है ये एक देखा जाए तो एक ऐसी प्रेम कहानी है जो नाकाम रही। यानी कि आयरिन एडलर एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं इस कहानी में और बोहेमिया का जो राजा है वो उनसे प्रेम कर बैठता है, लेकिन वो उनसे शादी नहीं कर पाता क्योंकि वह शाही वंश की नहीं होती हैं
और वो उनके पास से अपने कुछ चित्र होते हैं जिसमें उन दोनों की तस्वीर एक साथ होती है, और कुछ पत्र होते हैं जो वापस प्राप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए वो शेरलॉक होम्स की मदद लेने आते हैं। तो आगे देखिए फिर वो ऐसा कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उसके लिए तो हमें कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए हम अब आगे इसको पूरा को मैं ट्रांसलेट करती हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा। जब कभी भी शेरलॉक होम्स आयरन एडलर के बारे में बात करता था तो वो बहुत ही सम्मान के साथ शब्दों में बोलता था, और वह हमेशा विशेष महिला हुआ करती थी उसके लिए। इसका तात्पर्य यह नहीं था कि वह उसके बारे में किसी प्रकार भावुक था, लेकिन होम्स के लंबे जीवन काल में जितना भी अभी तक उसने समय बिताया था उसमें आयरन एडलर उन व्यक्तियों में से एक रही थी जो कि उतनी ही चतुर सिद्ध हुई थी जितना चतुर शेरलॉक होम्स स्वयं थे। यानी उनके टक्कर की महिला थी जिनसे मिलकर उनको बहुत अच्छा भी लगा। एनीवे, I was in Holmes' apartment one day when a tall, handsome man dressed in the uniform of foreign country came to see him. The man wore a mask and pretended to represent as second person, but Holmes soon recognized the man, addressed him as Your Majesty, and the fellow then admitted that he was the King of Bohemia. He had come, he said, to ask Sherlock Holmes help in matter of great importance. It seems that 5 years earlier, before he had become king, he had been it seems that 5 years earlier, before he had become king, he had been in Warsaw on a visit and had fallen in love with a beautiful American actress, Miss Erin Adler. अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है कि किस प्रकार से राजा ने उसको बताया कि जब मैं छोड़िए मैं एक दिन होम्स के कमरे में उपस्थित था जब एक लंबे कद का सुंदर व्यक्ति जिसने कि विदेशी वर्दी पहन रखी थी होम्स से मिलने आया, और इस व्यक्ति ने नकाब पहन रखा था तथा वह दूसरे व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने का बहाना कर रहा था। यानी लेकिन होम्स ने उसको पहचान लिया और उसने उसे महाराज शब्द से संबोधित किया। यानी उन दो व्यक्तियों में से एक में जिसने जो वर्दी पहन रखी थी उसके साथ जो व्यक्ति था, जैसे ही उसने नकाब को देखा और उस व्यक्ति की चाल ढाल को देख के वो समझ गया कि वो महाराज थे, तो उसने संबोधित किया कि महाराज। फिर उस व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया कि वह बोहेमिया का राजा था। उसने कहा कि वह एक महत्वपूर्ण मामले में शेरलॉक होम्स की मदद लेने के लिए वहाँ पर आया था, और ऐसा लगता था It seems that 5 years earlier, before he had become king, he had been in Warsaw on a visit and had fallen in love with a beautiful American actress, Miss Erin Adler. और तब उन्होंने ये बताया कि मैं उस समय युवराज था। तब मेरे जब वो जो जिस घटना के बारे में वो बात करना चाह रहे थे उन्होंने उस बात को शुरू किया, और उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि 5 वर्ष पूर्व, यानी इससे पूर्व की जब वह बोहेमिया का राजा बना था, वह वर्षा में रहता था, और जहाँ पर वो सैर करने के लिए गया तो उनको एक बहुत ही सुंदर अमेरिकी अभिनेत्री मिस आयरिन एडलर से प्रेम हो गया था। इट वॉज क्राउन प्रिंस एट द टाइम, ही एक्सप्लेन्ड, एंड आई वॉज young. Shortly after I became king, Erin Adler was not of royal blood. My family and the members of the government found out about the matter and naturally insisted that I must give Miss Adler up. I loved her deeply, but my first responsibility was naturally to my country. तो उन्होंने अब बताया शेरलॉक होम्स को कि मैं उस समय युवराज था। उसने स्पष्ट किया कि मैं युवा था, बहुत कुछ समय बाद ही मैं राजा बन गया, और तब आयरिन एडलर शाही खानदान की नहीं होने के कारण मेरे परिवार तथा सरकार के लोगों ने इस मामले का पता लगा लिया, और यह स्वाभाविक भी था, और उन्होंने मुझ पर मिस एडलर को त्याग देने का दबाव डाला। मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, गहरा प्रेम था, लेकिन मेरी पहली जिम्मेदारी जो स्वाभाविक रूप से थी वो मेरे देश के प्रति थी। इसलिए द किंग वेंट ऑन टू एक्सप्लेन दैट ही वॉज नाउ अबाउट टू बी मैरिड टू अ प्रिंसेस ऑफ वन ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज, and that Erin Adler, who was still apparently in love with him, had said that
She was going to write to Princess and tell her all. It is money Miss Adler wants, asked Holmes. Heavens no, said the king. She is not that kind of a person. She simply insists that she still loves me and she refuses to let me marry someone else. I suppose she has some letters of yours, but we can prove that they are false, said Holmes. They are written on my own private paper and in my own handwriting. She also has my photograph. तब जब आगे बात बढ़ती है तो राजा ने अपना जो स्पष्टीकरण था उसको जारी रखा और उन्होंने कहा कि मैं अब पड़ोसी देश की एक राजकुमारी से विवाह करने जा रहा हूं और आयरीन एडलर जो अभी भी उनसे प्यार करती हैं, प्रेम करती हैं, उन्होंने कहा है कि वो राजकुमारी को लिखेंगी और उसे सब कुछ बता देंगी। तो फिर शेरलॉक होम्स ने पूछा कि क्या मिस एडलर आपसे पैसा चाहती हैं? तो जब होम्स ने पूछा तो राजा ने कहा कि ईश्वर साक्षी है, यानी भगवान जानता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह इस तरह की व्यक्ति नहीं है। वह केवल अभी भी सिर्फ इसी बात पर जोर देती हैं कि वह मुझसे प्रेम करती हैं और मुझे किसी और के साथ विवाह करने से वो मना कर रही हैं। फिर होम्स ने पूछा कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके कुछ पत्र होंगे उनके पास और हम ये सिद्ध कर देंगे कि वो पत्र झूठे हैं। तो वो राजा कहते हैं कि नहीं, मेरे जो पत्र हैं वो मेरे निजी कागज़ पर लिखे गए हैं और मैंने उसमें मेरी खुद की हैंडराइटिंग भी है और उसके पास में मेरी एक तस्वीर भी है। तो होम्स कहते हैं वी कैन प्रूव दैट द पेपर वॉज स्टोलन एंड दैट योर हैंड राइटिंग वॉज कॉपीड एनीवे कैन बाय योर फोटोग्राफ। तो होम्स कहते हैं कि नहीं, हम ये सिद्ध कर देंगे कि कागज़ चुराया गया था और आपके जो हस्तलेख की जो नकल है वो कर ली गई थी उस पेपर पे और आपकी जो तस्वीर है उसको उन्होंने कहीं से ख़रीद लिया होगा। अनफॉर्चुनेटली शी एंड आई आर बोथ इन द सेम फोटोग्राफ टुगेदर, सेड द किंग। पर राजा ने कहा नहीं, समस्या सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि वो जो चित्र है, जो फ़ोटो है, उस फोटोग्राफ में हम दोनों साथ में हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, सेड होम्स। हैव यू ट्राई टू गेट द फोटोग्राफ फ्रॉम हर इन एनी वे? तो उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से ये बात तो बहुत ही अलग हो गई और अब आप ये बताइए कि क्या आपने उस तस्वीर को किसी तरह प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया? आई हैव हैड द पुलिस एग्जामिन हर अपार्टमेंट, आई हैव हैड हर स्टॉप्ड ऑन द स्ट्रीट एंड ऑल्सो वाइल ट्रैवलिंग, बट नथिंग हैज़ बीन फाउंड इन हर pocket book or in her traveling bag. You see, Mr. Holmes, not only is Irene Adler a beautiful woman, but also she is clever and highly intelligent as well. और उन्होंने होम्स को बताया कि मैंने पुलिस के द्वारा उसके कमरे की छानबीन भी करवाई, मैंने उसे गली में भी रुकवाया और यात्रा के बीच में भी रुकवाया कि शायद उसके पास वो फ़ोटो मिल जाए, लेकिन जब मैं डायरी अथवा यात्रा के थैलों में कुछ भी मुझे वहाँ पर नहीं मिला। तो देखिए मिस्टर होम्स, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि आयरीन एक सुंदर महिला है, सुंदर ही नहीं है बल्कि वो बहुत ही चतुर और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान महिला भी है। तो आपको जो भी करना है वो आपको बहुत ध्यान से करना होगा। होम्स obtained all the additional information he could from the king. अब होम्स को जो भी जानकारी चाहिए थी राजा से वो उन्होंने प्राप्त कर ली। And next day left home early. I happened to meet him that night outside our house just as he was getting home. I did not recognize him naturally because he was disguised as an old cab driver. It seems that he had spent all day in and around Irene Adler's home talking with other cab drivers and with anybody who seemed to know anything about Miss Adler. He had seen her personally and by one means or another had even talked with her. अब जो वॉटसन है वो बताते हैं कि होम्स ने राजा से जितनी भी जानकारी चाहिए थी वो प्राप्त कर ली और दूसरे दिन वो सुबह जल्दी ही घर से रवाना हो गए और उस रात्रि को मैं अनायास उसके घर के सामने जब पहुंचा, उनसे मिला, वह घर जा रहा था और मैं उसे पहचान भी नहीं पाया, क्योंकि ये बहुत ही स्वाभाविक बात थी, क्योंकि जब भी वो कोई नया काम लेता था तो वो अपने वेश बदल लेता था और आज वो एक टैक्सी चालक के वेश में था। तो वो जो टैक्सी चालक का वेश उन्होंने धारण कर रखा था वो ऐसा लगता है कि आज सारा दिन ये एडलर के घर के चारों तरफ ही रहा होगा और टैक्सी जो चालक थे उनसे उन्होंने बातचीत करी होगी, उस जो व्यक्ति वहाँ रहते थे या पास में खड़े होंगे उनसे एडलर ने उनके बारे में पूछा होगा और उसने उसे व्यक्तिगत रूप से देखा भी होगा एडलर को और उससे बात भी करी होगी। जहाँ तक वो शेरलॉक होम्स को जानते थे उन्होंने यह सब अंदाज़ा लगाया। अब आगे देखिए, शी इज़ ऑल दैट आई द किंग सेज शी इज़ and more.
He said, "She is beautiful woman. I also discovered a surprising fact. Erin Adler got married at 5 o'clock today to Mr. Godfrey Norton, previously her lawyer. Do not know whether this makes the matter more simple or more complicated. Although she herself is an honorable person who knows what advantages her husband, a lawyer, may see in a photograph of her and the King of Bohemia taken together. We must get the photograph by all means. I am sure." तो अब उन्होंने मुझे बताया, वॉटसन को बताया, शेरलॉक होम्स ने, कि क्या हुआ कि वैसे तो उन्होंने कहा कि राजा ने जो बताया था वो बात बिल्कुल ठीक थी। वो महिला वास्तव में ही बहुत बुद्धिमान और खूबसूरत थी और वह एक सुंदर महिला होने के साथ साथ बहुत अच्छा दिमाग भी रखती थी। तो पर उन्होंने एक बात बताई कि मैंने एक आश्चर्यजनक तथ्य भी खोज निकाला है कि आयरिन एडलर आज 5 बजे किसी मिस्टर गॉडफ्री नॉर्टन, जो पहले उनके वकील थे, उनके साथ विवाह बंधन में बंध गई। यानी आज उन्होंने शादी भी कर ली। पर मैं ये नहीं जानता कि इस मामले में ये अधिक सरल हुआ है या कठिन हुआ है, क्योंकि मानता हूँ कि वो महिला बहुत सम्माननीय व्यक्ति है, पर कौन जानता है कि जो उनका पति है, जो वकील है, जो पहले उनका वकील था और अब उनका हस्बैंड बन गया है, वो बोहेमिया के राजा के साथ ली हुई तस्वीर का कहीं कोई गलत यूज़ ना कर ले उसको। हमें किसी भी तरह उस तस्वीर को अवश्य ही हासिल करना होगा और मैं आश्वस्त हूँ कि तस्वीर उसके घर में ही है और कल वॉटसन तुम्हें वहाँ पहुँचने में तथा वहाँ तस्वीर प्राप्त करने में मेरी मदद करनी होगी। उन्होंने पहले ही मुझे ये सब बातें बता दी कि कल क्या होने वाला है। फोटोग्राफ इज इन हर रूम एंड टुमारो वॉटसन यू मस्ट हेल्प मी टू गेट देयर एंड गेट इट। While Holmes was talking to me, we stood in the front door. A young man in a long overcoat passed the street. "Good night, Sherlock Holmes," said the young man. "Now who the devil could not have recognized me in this disguise?" said Holmes. That voice was also sound familiar. अब क्या हुआ कि जब हम दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी वहाँ पर बातचीत करते करते जब हम दरवाजे के सामने खड़े थे तो एक युवक जो लंबा ओवरकोट पहने हुआ था वो गली से गुजरा और उसने शेरलॉक होम्स को कहा कि "गुड नाइट शेरलॉक होम्स।" तो जब शेरलॉक होम्स ने ये सुना तो उन्होंने कहा कि "अरे भाई, अब किसने मुझे इस वेश में पहचान लिया?" लेकिन उन्होंने कहा कि ये आवाज़ तो परिचित सी लगती है, यानी आवाज़ कहीं ना कहीं पहले मेरी सुनी हुई है। Anyway, the next day, 5 o'clock in the afternoon, Holmes, now disguised as a priest, and was walking in front of the Erin Adler's home when Miss Adler arrived from her daily ride in the park. As she stepped out of the cab, Holmes pretended to faint. Several people came to help him, and Miss Adler finally told them to carry him in her living room. As Holmes had directed, I stood waiting during all this time in the garden just outside the living room window, and as a signal from Holmes inside, I threw some lighted pieces of paper into the room through the window. There was a cry of "Fire, fire" from one of the servants and then disappeared. Several hours later, Holmes arrived home quite pleased with himself and with the satisfactory way everything had turned out. अब हुआ ये कि उन्होंने कहा कि चलो अगले दिन दोपहर में 5 बजे होम्स को, जब वह एक पादरी का उन्होंने वेश बना लिया और पादरी के वेश में वो आयरिन एडलर के घर के सामने चले गए और उन्होंने जब मिस एडलर पार्क से रोज़ाना की सवारी करने के बाद वापस आ पहुंची, तब वह अपनी टैक्सी से बाहर निकली और होम्स ने उनके सामने बेहोश होने का नाटक किया। उसकी मदद करने के लिए बहुत सारे लोग वहां पर आए और मिस एडलर ने अंत में उन सबको कहा कि चलो आप इनको मेरे कमरे में ले आओ। और जैसा होम्स ने मुझे पहले से ही तैयार कर रखा था कि जब मैं तुम्हें इशारा करूं तो तुम बगीचे में खड़े रहना और इंतज़ार करना और मेरा इशारा करते ही तुम एक कागज़ का टुकड़ा जला के खिड़की के पास से अंदर फेंक देना। मैं रहने के कमरे की खिड़की के ठीक नीचे खड़ा था और अंदर में पहुंचे होम्स के इशारे को जैसे ही मैंने देखा तो मैंने कुछ जलते हुए कागज़ के टुकड़े खिड़की के अंदर फेंके। आग की चीख सुनकर नौकर जो है वो इधर उधर उन्होंने आवाज़ें लगाई और मैं तब गायब हो गया। और कुछ घंटों के बाद जब होम्स जब घर आया तो उसके चेहरे पर बहुत ही शांति थी और वो संतोषजनक तरीके से उसने कहा कि जैसा मैं चाहता था वैसा ही हुआ, यानी जो चीज़ हम पता लगाने के लिए गए थे वो मुझे पता लग गई है। वो काफ़ी खुश थे। "It's an old trick, Watson," he said, "but it worked just as I expected. When someone cried fire, Erin Adler ran almost automatically to get the one thing of the greatest importance in the house, the photograph. It is hidden in a secret place in one of the walls. She did not remove the photograph because she saw that the fire was
only a matter of few burning papers. She stopped, but she did all that was necessary to show me exactly where the photograph is hidden. Tomorrow we shall go there with the king and with several policemen and get the photograph. और उन्होंने कहा कि यह एक पुराना तरकीब है, वॉटसन ने मुझे बताया कि जब लेकिन यह वैसा ही काम कर गई जैसे मैंने सोचा था। तब उसने कहा कि जब कोई चिल्लाया आग, तो एरिन एडलर दौड़ी और वो खुद ही उस चीज़ के पास पहुंच गई, ताकि घर में जब आग लगी है तो वो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको वो आग में जल ना जाए। लेकिन जब वो उसके पास पहुंची तो यह एक दीवार में किसी गुप्त स्थान पर छुपी हुई थी और उसने तस्वीर को हटाया नहीं, क्योंकि जब उसने देखा कि आग केवल कुछ जलते हुए कागज़ के टुकड़ों का मामला था तो वह वहीं रुक गई। लेकिन उसने जब यह सब जब किया, क्योंकि उसका जो तरीका था, जिस तरीके से वो वहाँ पहुँची, उससे मुझे पता चल गया कि वो कहाँ छुपा रखी होगी। कल हम राजा के साथ वहाँ जाएंगे और कई सिपाहियों को भी साथ ले जाएंगे और उस तस्वीर को हम प्राप्त कर लेंगे। द नेक्स्ट डे, हाउ एवर, व्हेन होम्स वेंट टू मिस एडलर्स हाउस, he had one of the greatest shocks of his long career. There was no one at home, and Miss Adler and all her servants had apparently gone away. Holmes went at once to the secret place in the wall, and the photograph was there, but there was this message with it. रेड, डियर शेरलॉक होम्स। अब अगले दिन जब वो शेरलॉक होम्स जो हैं वो एडलर के घर पहुँचे तो उनको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा, सदमा लगा उनको, क्योंकि घर पर कोई भी नहीं था और मिस एडलर और उसके सारे नौकर वहाँ से जा चुके थे। होम्स तब तुरंत दीवार की तरफ गए जहाँ पे वो गुप्त स्थान था और उन्होंने जाकर देखा कि तस्वीर वहीं रखी थी, लेकिन उसके साथ एक संदेश भी रखा था। और उस संदेश पर क्या लिखा हुआ था, जिसको देखकर शेरलॉक होम्स को बहुत ही अचंबा हुआ। और उन्होंने उसमें लिखा था, आई हैड बीन टोल्ड दैट द किंग वुड प्रोबेबली गो टू यू एंड फॉर हेल्प इन गेटिंग द फोटोग्राफ, दस आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू वन डे, you any day. First I recognized your disguise as a cab driver and then followed you to your apartment just to make sure it was you. I was the young man who passed in the street and spoke to you. Don't forget that I too am an artist. Yesterday I also recognized your little trick of gaining entrance to my house and forcing me to show you where the photograph was hidden. But it is not important now. The photograph is here for you. I am married now to a man much better than the king, and we have gone away together. My husband loves me deeply, and I am in love with him. Clearly I have no need of photograph any longer. Yours truly, Erin Adler. अब देखिए लास्ट में क्या हुआ। जब उन्होंने उस पत्र को पढ़ा तो उन्हें बहुत झटका लगा कि उसमें लिखा था कि मुझे बताया गया था कि राजा पक्का से तस्वीर प्राप्त करने के लिए आपके पास सहायता लेने आएगा, और इस प्रकार मैं किसी भी दिन आपके आने का इंतज़ार कर रही थी, अपेक्षा कर रही थी कि आप आएंगे। और पहली बार मैंने आपको टैक्सी ड्राइवर के रूप में वेश में देखा और मैंने आपको पहचान लिया, और मैंने आपके कमरे तक आपका पीछा किया ताकि मैं ये सुनिश्चित कर लूँ कि यह आप ही हैं। और मैं ही वह युवक था जो गली से गुजर रहा था और आपसे बोला था जब आप गेट के बाहर खड़े थे, मत भूलिए कि मैं भी एक कलाकार हूँ। कल मैंने आपकी वह छोटी सी जो चालाकी भी पहचान ली थी जो आपने मेरे घर पर प्रवेश करने के लिए की थी, और मुझे यह दिखाने को बाध्य करने में काम में ली थी कि मैं तस्वीर कहाँ है इसके बारे में, कहाँ छुपाई है उसके बारे में आपको पता लग जाए। लेकिन अब यह सब महत्वपूर्ण नहीं है, तस्वीर आपके लिए यहीं मौजूद है। मैंने एक व्यक्ति से विवाह कर लिया है जो राजा से भी काफ़ी बेहतर है, और हम एक दूसरे के साथ यहाँ से जा रहे हैं, और मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार, गहरा प्रेम करता है और मुझे उससे प्यार है। स्पष्ट है कि अब मुझे उस तस्वीर की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी शुभेच्छु, आयरीन एडलर। तो ये जो कहानी है यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से शर्लॉक होम्स को भी एक महिला एरिन एडलर ने मात दे दी और उसको पता लग गया था कि वो उनका पीछा कर रहे हैं। अबाउट द स्टोरी भी थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, कहानी तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन द स्टोरी ट्रबल इन बोहेमिया इज़ अबाउट शर्लॉक होम्स एंड मिस एरिन एडलर, बोथ fictional characters created by Arthur Conan Doyle. The story narrates how the King of Bohemia hires the famous detective Sherlock Holmes to get some letters and photograph back from Miss Adler, but Miss Adler beats Sherlock Holmes in his own game. तो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरह से उन्होंने उसको हराया
एरिन एडलर ने शेरलॉक होम्स को हराया, तो आप लिख पाएंगे कि ये जो कहानी है ट्रबल इन बोहेमिया, ये शेरलॉक होम्स तथा कुमारी एरिन एडलर के बारे में है, और दोनों ही काल्पनिक पात्र हैं जिन्हें ऑर्थर कॉनन डॉयल ने रचा है, यानी उन्होंने ये कहानी लिखी है जिसमें ये दो पात्र हैं। और कहानी वर्णन करती है कि किस तरह से बोहेमिया के जो राजा ने, उन्होंने कुमारी एडलर से वो पत्र और फोटोग्राफ को प्राप्त करने के लिए जासूस जो थे शेरलॉक होम्स, उनकी सेवाएं ली, किंतु लास्ट में पता चलता है कि कुमारी एडलर ने शेरलॉक होम्स को अपने ही इस खेल में मात दे दी थी, क्योंकि उन्होंने पता लगा लिया था कि वो कौन है और किस मकसद से वो आए हैं। तो इस तरह से ये कहानी जो है वो यहाँ ख़त्म होती है। और अगर आप लोगों के इसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं तो आप लोग नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें मैं आपके इस क्वेश्चन आंसर्स भी लेकर आऊँगी। वैसे इसमें एक मेन क्वेश्चन ये बनता है कि डिस्कस द कैरेक्टर्स ऑफ मिस एरिन एडलर, कि अगर एरिन एडलर के कैरेक्टर के बारे में बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन बनता है तो आप वो ज़रूर याद कर लीजिएगा कि वो एक अमेरिकी अभिनेत्री थी, बहुत सुंदर थी, और बोहेमिया का राजा उनसे प्रेम करने लगा था, लेकिन बाद में उन्होंने उनसे शादी करने से मना कर दिया था क्योंकि वो शाही वंश का था और वो नहीं थी। और फिर आखिर में वो इंटेलिजेंट और क्लेवर तो थी ही, और उन्होंने अपने वकील से शादी कर ली थी, और ख़ुद ही उन्होंने वो जो तस्वीर है वो उस जगह पे छोड़ दी थी, और शेरलॉक होम्स को भी उनकी जो जासूसी थी उसमें मात दे दी थी। तो नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आंसर्स आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और बस इसमें 2 चैप्टर्स और बाकी रहें, जैसे ही कंप्लीट होंगे हम इसके पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को मॉडल पेपर्स देखने हैं तो आप मॉडल पेपर्स 2021 सॉल्व मॉडल पेपर्स का भी वीडियो देख पाएंगे। तो चलिए मैं चलती हूँ और जल्द ही आपसे मिलूँगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। अब खाली 2 ही चैप्टर्स बचे हुए हैं आपके, जो द लास्ट लेसन एंड द रैट ट्रैप, और ये दोनों कंप्लीट करते ही आपकी ये बुक पूरी हो जाएगी। तो चलिए ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे, और बढ़िया आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के एग्ज़ाम में आएँ, ये मेरी दिल से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक है। सो ऑल द बेस्ट, डू वेल इन योर एग्ज़ाम, स्टडी हार्ड। थैंक यू, बाय बाय। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चैनल से पढ़ाई कर सकें। थैंक यू।